गांव के लड़के अमन की लंबी और बेहद इमोशनल स्ट्रगल कहानी। एक छोटा सा गांव था। गांव बड़ा नहीं था, पर वहां की मिट्टी में मेहनत, भूख और उम्मीद की गंध बसती थी। इसी गांव में एक लड़का रहता था, अमन। उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, लेकिन आंखों में सपने उम्र से कहीं बड़े थे। घर की हालत कमजोर थी। ईंट की टूटी दीवारें और बारिश में टपकती छत मानो हर दिन उसे याद दिलाती थीं कि गरीबी उसके घर की पुरानी मेहमान है। बचपन से ही संघर्ष। अमन सुबह 5 बजे उठकर नंगे पैर खेत की पगडंडी से गुजरता स्कूल पहुंचता था। सर्दियों में ओस से भरी घास उसके पैरों को काटती थी। गर्मियों में तपती जमीन के निशान उसके तलवों पर साफ दिखते थे। स्कूल पहुंचते पहुंचते कब उसकी कांपी गीली हो जाती और कब जूते की सिलाई खुल जाती, उसे खुद याद नहीं रहता। पर वह हमेशा खुद से कहता, मैं गरीब पैदा हुआ हूं, लेकिन गरीब मरूंगा नहीं। घर की हालत और बेबसी। पिता खेती बाड़ी से जितना कमा लेते, उससे केवल 2 वक्त की रोटी ही चल पाती थी। मां लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। कई बार रात में चूल्हा ठंडा पड़ जाता और मां कह देती, बेटा आज भूख नहीं है। पर अमन जानता था मां झूठ बोल रही हैं ताकि वह खा ले। ऐसे दिन भी आए जब घर में नमक रोटी भी मुश्किल से मिलती। सबसे बड़ा झटका, एक शाम पिताजी खेत से लौटते वक्त गिर पड़े। डॉक्टर ने कहा, ज्यादा काम और कमजोरी, आराम करना होगा। आराम? लेकिन घर तो उस आदमी की मेहनत से चल रहा था जिसे अब आराम करना था। उस रात अमन ने पहली बार खुद को टूटते हुए महसूस किया। अंधेरे में लेटकर वह धीमे धीमे रोया ताकि मां बाबूजी सुन न ले। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, भगवान, अगर मेरे हिस्से में दर्द लिखा है तो मुझे दे दे, लेकिन मेरी मां बाबूजी को मत देना। मजबूरी ने उसे मर्द बना दिया। अगले दिन से ही अमन ने खेतों में मजदूरी शुरू कर दी। दिन भर काम करने के बाद उसे 150 रुपये मिलते थे। धूप से चेहरा काला हो जाता, हाथों में छाले पड़ जाते, पर वह शिकायत नहीं करता। शाम को खेत से लौटकर वही लड़का टॉर्च की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करता था। अक्सर टॉर्च की बैटरी खत्म हो जाती तो वह लालटेन जलाकर पढ़ता। पूरे गांव में हर कोई कहता, अरे पढ़कर क्या करेगा, आखिर में खेती ही करेगा। पर अमन के अंदर का जिद्दी लड़का उन बातों को अपने दिल पर वार की तरह महसूस करके और मजबूत बन जाता। जब सपनों की राह अंधेरी लगने लगी, 12वीं की परीक्षा खत्म होने के बाद अमन को शहर जाकर पढ़ने का सपना था। लेकिन फीस, कमरा, खाना सब एक पहाड़ की तरह सामने खड़ा था। कई रातों तक वह भूखा ही सो गया। कई बार उसने किताबें बंद कर आंसू पोंछे, क्योंकि सच यही था, सपने देखना आसान है, पर उन्हें पूरा करने के लिए पेट का खाली होना सबसे ज्यादा दर्द देता है। मोड़, एक उम्मीद की किरण। एक दिन पिता ने उसे पास बुलाया और कांपती आवाज में कहा, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर तू कोशिश कर। अगर तू जीत गया तो हम सब जीत जाएंगे। ये बात सुनकर अमन के अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। उसने गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। सुबह मजदूरी करता, शाम को बच्चों को पढ़ाता और रात को खुद पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसने इतना पैसा जोड़ लिया कि शहर जाकर एडमिशन ले सके। शहर की जंग और अकेलापन। शहर उसके लिए नया था, बड़ा, तेज और बेरहम। किराए के एक छोटे से कमरे में बिना पंखे के गर्मी झेलते हुए वह पढ़ाई करता था। कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। कई बार तो वह सोचता था, क्या वाकई मैं कर पाऊंगा? पर हर बार उसे अपने घर का टूटा दरवाजा, मां का झूठा मुस्कुराना और पिता के फटे जूते याद आ जाते और वह खुद को उठाकर खड़ा कर देता। एक दिन सब बदल गया। 3 साल की मेहनत, संघर्ष और भूखे दिनों के बाद एक सुबह अमन के मोबाइल में मेल आया, कंग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और घर नंबर मिलाया। मां ने फोन उठाया, हेलो बेटा। अमन रोते रोते बोला, मां, आपकी मेहनत जीत गई, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं। मां की आवाज चुप हो गई, फिर धीमे से बोली, सच में बेटा? उस दिन घर में पहली बार खुशी रोई थी। गांव लौटने का दिन, जब अमन पहली बार नौकरी लगने के बाद गांव लौटा, तो उसी पगडंडी पर चल रहा था जहां कभी नंगे पैर चलता था। गांव वाले जो कभी कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, आज वही लोग कह रहे थे,
अमन हमारे गांव का लड़का है, बड़ा आदमी बन गया। पिता ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तूने हमें गर्व महसूस कराया। अमन की आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर इस बार यह आंसू